हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। यहाँ पे यूनिमॉन्ग्स में हम लोग आपकी CUET की जो एंट्रेंस प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा सॉलिड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आपके जो बाकी जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं जिनके साथ आपको compete करना है, आपको उनके साथ क्या थोड़ा सा एक एज मिल जाए, राइट। तो भाई हम अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी सेशंस लाइव जा रहे हैं यूट्यूब पे अपार्ट फ्रॉम पॉल साइंस, आपको उनको रिलीजियसली फॉलो करना है और भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है यूनिमॉन्ग्स के यूट्यूब चैनल पे आपको वो भी देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना है। चलिए, तो अगर जो क्लास के अच्छे बच्चे हैं, सिंसियर हैं, उनको याद होगा हम क्या पढ़ रहे थे। हम इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस की बात कर रहे थे प्रीवियस सेशन में, है ना। मतलब प्रीवियस 3 सेशंस अभी तक हुए हैं हमारे, जिसमें हमने क्या एक्सटर्नल रिलेशंस की बात की। तो हमने देखा, डिटेल्ड एनालिसिस किया किसका, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं अपने नेबर्स और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, है ना। और किन किन चीज़ों पे इंडिया जो है वो ज़्यादा फोकस करता है, पीस, सोवरेंटी, है ना। या आपका यस, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म मैंने लास्ट सेशन में यूज़ की थी, NAM, है ना, नाम नहीं, नाम, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। और यहीं से कीवर्ड निकल कर आया था थर्ड वर्ल्ड। पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करके एग्जामिनर पूछ लेगा, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, है ना। इंडिया उसका पार्ट है या नहीं है ना। या जो 2 मेजर पावर ब्लॉक्स मैंने आपको बताए थे वो कौन कौन से हैं, USA और USSR। तो 3 सेशंस में हमने लगभग इसी के बारे में बात की थी, ठीक है। तो चलो, आज क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये पार्ट 4 है एंड आज इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे। आज ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए, आज के लेक्चर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। आज इंडिया और चाइना के बारे में, देखो जो अपने नेबर्स हैं, मतलब मेजरली अगर हम बात करें तो चाइना के साथ इश्यूज थोड़े से ज़्यादा रहते हैं करंट अफेयर्स में। अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज़ वगैरह आप लोग देखते हो तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे जो हैं वो किसके साथ, चाइना और पाकिस्तान के साथ। तो भाई देखो, पार्टीशन के बाद से चल ही रहा है। तो इंडिया चाइना डिस्कस करेंगे आज हम, इंडिया पाकिस्तान डिस्कस करेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले चाइना की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको चाइना की कैपिटल और क्या बच्चों, करेंसी। अरे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए है। इसके अलावा पाकिस्तान, इसकी कैपिटल, करेंसी भी देख ही लो भाई, है ना। और क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है ये भी देख लो, चल रहा था एशिया कप आपका, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किससे, चाइना से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक भाई। तो चाइना के बारे में प्रीवियस सेशन में मैंने बात की थी, तो बताया था कि पंचशील एग्रीमेंट, है ना, पंचशील एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था। एंड किसके किसके बीच में साइन किया गया था, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। आपको वो नाम जो है वो याद होना चाहिए है और कब साइन किया गया था, और वो 5 प्रिंसिपल्स कौन से थे, बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है भाई। तो वो हमको क्या करना है, फोकस करना, फोकस आपको करना है भाई, मुझे तो याद ही है, एग्जाम मुझे थोड़ा ना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्लोगन भी आया था, अगर आप थोड़ा बहुत सुनते हो, काफ़ी मीम्स वगैरह वायरल होते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। तो भाई शुरुआत ऐसे की गई थी कि भाई दोस्त बन के रहेंगे, एकदम म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा और सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, रिश्तों में दरार आ गई, है ना। लड़ाइयाँ तो हो ही जाती हैं, बेस्टीज से भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं भाई, फिर बात नहीं होती है, फिर 15 दिन बाद हम उनको मिस करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं और फिर उसके बाद दोस्ती हो ही जाती है। तो इंडिया चाइना के केस में ऐसा हुआ क्या, देख लेते हैं। तो 1962 में चाइना ने क्या किया भाई, इन्वेड किया। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, आक्रमण, है ना, घुसपैठ कह सकते हो, ठीक है भाई। तो तिब्बत के बारे में भी प्रीवियस सेशन में मैंने बात की थी। तो चाइना ने तिब्बत पे कब, 1950 में आपका कब्जा किया। दलाई लामा को इंडिया ने क्या दिया था, असाइलम दिया था। होपफुली असाइलम और रिफ्यूजी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि असाइलम जो है वो क्या होता है, एंड जैसे ही इंडिया ने दलाई लामा को असाइलम दिया उसी के बाद एकदम 36 का आंकड़ा हो गया बिल्कुल चाइना और इंडिया का। चाइना को लगा कि भाई आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो हमारे इंटरनल अफेयर्स में, राइट। तो जैसे तिब्बत का नाम आए आपको किसका नाम, दलाई लामा, ठीक है, याद रखना है। प्रीवियस क्लास में ये भी हम डिस्कस आपका कर चुके हैं। अब इसके बाद ना देखो बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं उन पे सबसे ज़्यादा मतलब फोकस हमको करना है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली भी बच्चों ये चीज़ आपकी न्यूज़ में थी, ठीक है, कि चाइना मतलब जब से इंडिया जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली है ना, ब्रिटिशर्स ने डिमार्केट कर दिया कि भाई ठीक है ये जो है वो सारी आपकी क्या हैं, टेरिटरीज़ हैं। तो उसके बाद से चाइना को ना बड़ी दिक्कत होने लग गई कि नहीं नहीं भाई ये जो बाउंड्रीज़ हैं इनको हम नहीं मानते हैं। एंड उसने हमेशा क्या कोशिश की, जो इंडिया वाली टेरिटरी थी उसको ऑक्यूपाई करने की, है ना। तो भाई अब हमारे घर में आप ज़बरदस्ती घुस के चले आओगे तो झगड़ा तो होने वाला है। तो ऐसा कहाँ कहाँ पे चाइना क्लेम करता है, इसीलिए मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में कि सबसे पहले एटलस में जाके क्या देखना है कि चाइना जो है वो इंडिया के किस किस स्टेट की बाउंड्री को टच करता है। ऑल्दो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, चाइना जो है बच्चों क्लेम करता है इंडिया में चाइना जो है वो क्लेम करता है क्या, 2 एरियाज को क्लेम करता है इंडियन टेरिटरी की अगर हम बात करें। पहला इज अक्साई चिन, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख जो है वो अब एक यूनियन टेरिटरी है, याद रख लेना इसको। तो उस वाले एरिया में आपका कौन सा, अक्साई चिन, और दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश। इसको और क्या बोला जाता था, इसको नेफा। नेफा का फुल फॉर्म इज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। मैंने दोनों नाम लिखे हुए हैं। तो अरुणाचल कहाँ चले गए हम, बिल्कुल असम के पास, है ना, और अक्साई चिन मतलब लद्दाख। अब बोलो मैम ये याद नहीं हो रहा, तो इसको फटाफट से क्या करते हैं, मैप पे देख लेते हैं। देखो होपफुली ये मैप जो है वो आपको क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है भाई। तो देखो ये ऑलरेडी ये जो एरिया है जिसको हाईलाइट किया गया है ये क्या है आपका, अक्साई चिन वाला एरिया है, और जिसपे चाइना जो है वो बार बार क्या बोलता रहता है कि भाई ये एरिया तो किसका है, हमारा है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है भाई, ध्यान रखना है, राइट। और अरुणाचल प्रदेश तो भाई डिमार्केट करना आसान है ना, वो तो आपको पता होना चाहिए है, ठीक। अभी और मैंने एक इंडिया का मैप इंक्लूड किया हुआ है तो वहाँ पे भी मैं आपको अरुणाचल प्रदेश बता दूंगी, ठीक है। तो मैप की हेल्प से थोड़ा पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। तो एक आपका अक्साई चिन एंड दूसरा एपी। अरे एपी से कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चों को लगता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। चलो, तो बार बार चाइना क्या करता था, ये क्लेम करता था। अब चाइना यहीं तक नहीं रुका, एक होता है ना कि हम मुंह से बोल रहे हैं बस और उसके बाद कुछ कर नहीं रहे हैं। 1957 से लेके 1959 तक चाइना ने क्या किया, थोड़ी सी घुसपैठ शुरू कर दी, है ना, बिना कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन के। चाइना ने बोला, मतलब बोला भी नहीं इनफैक्ट, और वो क्या हमारी टेरिटरी में इन्वेड किया, और जो अक्साई चिन वाला एरिया है ना बच्चों, उसको आके क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। मतलब अपने आके वहाँ पे कैंप्स वगैरह लगा दिए, उनकी जो आर्मी थी वो वहाँ पे स्टैब्लिश हो गई, और वहीं तक नहीं रुके, उन्होंने वहाँ पे रोड्स वगैरह भी उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर दिया। अब जब आपको पता ही नहीं भाई, ज़मीन आपकी है ही नहीं, टेरिटरी आपकी है ही नहीं, तो आप जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो। तो इंडिया इस चीज़ पे नाराज़ हुआ, है ना, कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है भाई, कि आप हमारे कंट्री में आ रहे हो और उसके बाद आप आके क्या रोड्स वगैरह बनाए जा रहे हो, ठीक है। तो मैप क्लियर था आप लोगों को, हाँ। तो थोड़ा सा मतलब इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने बोला कि भाई दिस इज़ नॉट डन, है ना, हमको ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है। तो चाइना ने भी अग्रेशन दिखाया, और चाइना ने क्या किया, इंडिया को अटैक किया 1962 में, ठीक है। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या था, चाइनीज़ इन्वेजन। तो वो गलती खुद की, है ना, और अकड़ भी खुद ही रहे हैं, और क्या कर दिया भाई, अटैक कर दिया। इंडिया जो है ना, अब इंडिया को तो लगा था भाई पंचशील अग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है, हमारे तो 5 म्यूचुअल ट्रस्ट के और पीस के और मतलब ना नो कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं हमारे, चाइना इसको रिस्पेक्ट करेगा। चाइना ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, सडनली आके कोई बिना डिक्लेरेशन के अटैक कर दिया,
इंडिया प्रिपेयर ही नहीं था अटैक के लिए, ठीक है भाई। तो जब ये इंडिया को कोई चांस ही नहीं मिला प्रिपरेशन का, अब ऐसा हो जाए बिल्कुल कि CUET के एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर ही नहीं हो रही है और अचानक से आपको भाई NTA बोल दे क्या कि हफ्ते भर बाद आपका पेपर है, अब क्या करोगे? तो 5 दिन बाद ही चलो आपका पेपर है, तो आप क्या प्रिपेयर कर लोगे, है ना? हाथ पैर फूल जाएंगे कि नहीं कि अरे भाई क्या हो गया, ये नम हो जाएंगे हम लोग बिल्कुल। तो वैसा ही इंडिया के साथ कंडीशन आ गई एंड चाइनीज़ आर्मी जो है वो इंडिया में और इजीली पेनिट्रेट करती चली गई। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है या इंडियन आर्मी जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं थी वॉर के लिए एंड अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से इंडिया जो है उसको हार का सामना करना पड़ा इस वॉर में, ठीक है। तो ये आपका क्या 1962 वाला चाइना का इन्वेजन था कि कैसे है, देखो एक रिकाप तुरंत फटाफट से बता देती हूँ मैं आपको कैसे शुरू हुआ। भाई तिब्बत को अनेक्स किया, दलाई लामा को हमने रिफ्यूजी बनाया, यहाँ पे उनको असाइलम दिया, तो चाइना थोड़ा सा चिढ़ गया इस बात पे, ठीक है। ऑल दो लीडर्स के बीच में बात होती रही कि नहीं नहीं चलो ठीक है सॉर्ट आउट करेंगे, बात करेंगे ना, ठीक, लेकिन चीज़ें ठीक हो नहीं पाई। चाइना ने 1957 से 59 के बीच में अक्साई चिन जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, मार्क माय वर्ड्स, ये पेपर का सवाल बन जाएगा, पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाएगा कि अक्साई चिन जो है वो कौन से एरिया में आता है इंडिया में, सो लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद, हाँ इसके बाद क्या हुआ भाई, 57 से 59 में उन्होंने एरिया ऑक्यूपाई करके वहाँ रोड वोड बना दी। तो भाई इंडियन लीडर्स ने उनको बोला कि भाई साहब देखो ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो भाई चाइना ने और अग्रेशन दिखा के 62 में अटैक किया, इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमको क्या भाई डिफीट का सामना करना पड़ा। क्लियर यहाँ तक तो होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉर्टेड है बिल्कुल, ठीक है भाई। तो चलो चाइना की हमने बात कर ली, अब इसके बाद अभी खत्म थोड़ा ना हुआ है। आपको क्या लगता है इतना छोटा टॉपिक है? तो कोई भी टॉपिक का क्या होता है आपका आउटकम, कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एग्जाम दोगे CUET का, ठीक है भाई, देखो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, या तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, दो कंडीशन होती हैं, है ना। अब जैसे मैंने फेल बोला होगा, आधे तो डर गए होंगे कि नहीं नहीं मैम ऐसे कैसे बोल रही हो सुबह सुबह, है ना। तो या तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, राइट। तो पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। एंड फेल हो गए तो क्या, फिर से प्रोसेस करोगे, फिर से सोचोगे ना कि भाई अब आगे क्या करना है, फिर से CUET देना है या कुछ और सोचा है कि नहीं। बताने का या इस चीज़ को बोलने का मतलब मेरा ये है कि आपके हर डिसीज़न के, आपके हर एक्शन के और आपकी हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ऐसे ही ये जो वॉर हुआ ना 62 वाला, अब इसका रिजल्ट क्या आया, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। एंड ये चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो हिस्ट्री का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री में हम कोई भी इवेंट पढ़ते हैं ना, तो इवेंट से पहले क्या हुआ वो हमको पता होना चाहिए है, उस दौरान क्या हुआ ये हमको पता होना चाहिए है, और जब वो इवेंट खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, सो दैट कनेक्टिविटी जो है वो बढ़िया तरीके से क्या रहे, बनी रहे, ठीक है भाई। तो ये क्या इसी तरीके से हमको पढ़ना है। तो भाई ऐसी क्या कंडीशंस बनी कि इंडिया और चाइना में वॉर हो गया, फिर जब वॉर हुआ तब क्या हुआ, अब वॉर के बाद क्या हुआ। तो क्या हुआ भाई, इंडिया हार गया, है ना, क्योंकि भाई हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, ठीक है भाई। इसकी वजह से जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, काफ़ी, मतलब घर से भी लीडर्स ने क्रिटिसाइज़ किया, बाहर से भी काफ़ी लोगों ने उसको क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया कि भाई इसमें अमेंडमेंट्स की या चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आर्मी के काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स, काफ़ी सीनियर कमांडर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया कि भाई इंडिया हार गया, हम लोग मैनेज नहीं कर पाए इसी वजह से, ठीक है भाई। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया की, वो भी दो फिरकों में आपकी बट गई, ठीक है। उसमें क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, है ना। हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि कांग्रेस में भी स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट कब हुआ था भाई, किस ईयर में, बताओ ज़रा, बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। कब हुआ था, 1905 या 1907 में, बताओ, दिमाग पे जोर लगाना, ठीक, और आंसर इसका ढूंढ लेना। और इसके बाद क्योंकि देखो फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था किसका, जवाहरलाल नेहरू का, तो काफ़ी हद तक उनकी इमेज, मतलब एक नेगेटिव इमेज बन गई ना कि देखो सारे डिसीजंस उनने लिए थे, सब कुछ उनने अपने हिसाब से किया था, तो भी क्या हो गया, हम पे आक्रमण हुआ और हम लोग हार गए, चाइना से हार गए, ठीक है। तो ये क्या रहे, आपका आउटकम रहा वॉर का, ठीक है बच्चों।
चलिए अब बात करते हैं किसकी, वॉर बहुत इंटरेस्टिंग, सब बात करना चाहते हैं इसके बारे में, इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। ठीक है भाई, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या टसल है, मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं। बोले मैम बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। तो कब से, 1947 में जब से पार्टीशन हुआ ना, उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोशिश की गई कि टर्म्स बहुत कॉर्डियल रहें, पर नहीं रह पाते हैं भाई। ठीक है ना, क्यों? एक तो कश्मीर का डिस्प्यूट, ठीक है, पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर हमारा है, भाई इंडिया बोलता है कश्मीर हमारा है, तो इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में क्या रहता है, टसल रहता है। ठीक है भाई, बॉर्डर का डिस्प्यूट, अब यहीं से चलो बॉर्डर से मुझे याद आया, बॉर्डर मूवी देखी है, होपफुली देखी होगी, है ना। तो बॉर्डर मूवी भी देख लो, और मुझे सबसे पहले ये भी बता दो कि इंडिया और जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, बताओ भाई। एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी, पता है या नहीं पता है? एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी? क्योंकि पार्टीशन हो रहा था ना बच्चों, मैंने फर्स्ट यूनिट जो पढ़ाई थी ना ये बताया था आपको। ठीक है, तो एक बाउंड्री कमीशन सेटअप की गई थी जिसने ये डिसाइड किया था कि कौन सा पार्टीशन में, मतलब जो लाइन बनेगी वो कहाँ बनेगी, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान कहा जाएगा और कौन सा हिस्सा इंडिया कहा जाएगा। ठीक है, तो उस कमीशन के हेड जो थे उनका नाम क्या था, रैडक्लिफ। ठीक है, इसीलिए वो जो लाइन है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, उसको क्या बोला जाता है, रैडक्लिफ लाइन बोला जाता है। अब यहीं से होमवर्क है आपका, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है, और इंडिया चाइना वाली लाइन जो है उसको क्या बोला जाता है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपका क्या, रेडक्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद हमेशा से देखो, ये तो मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिया काफ़ी सारी कंट्रीज बोलती ही हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसको, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है ना, टेररिस्ट की फाइनेंसिंग करता है, उनको पैसा वैसा देता है, उनको पुश करता है, उनको स्टिमुलस देता है कि वो जाके क्या करें, इंडिया में अटैक करें। और वो अटैक करते हैं तो भाई माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है ना। तो ये भी एक मुद्दा बहुत बड़ा बना रहता है हमेशा। एंड फोर्थ क्या है आपका, रिवर वाटर। बोले मैम पानी पे भी कैसे झगड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों? इंडस रिवर। ठीक, तो जो इंडस रिवर है और इसकी आपकी क्या, ट्रिब्यूटरीज, कुछ पाकिस्तान में है कुछ इंडिया में है, तो भाई कौन सी पाकिस्तान यूज करेगा, कौन सी इंडिया यूज करेगा, है ना। इंडिया ने डैम बना लिया तो पाकिस्तान वाले चिढ़ गए, पाकिस्तान ने डैम बना लिया इंडिया को दिक्कत हो गई। तो इसी वजह से बहुत झगड़ा इस पे भी होता था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है किसका, मतलब डिस्प्यूट एक जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसी की वजह से एक ट्रीटी साइन की गई थी, संधि कहते हैं इसको हिंदी में, अग्रीमेंट कह लो आप आसान भाषा में समझने के लिए, कि किसको कितना पानी मिलेगा, कौन सी नदी किसकी है, कौन सी नदी किसकी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, IWT। ठीक है, 1960 में ये ट्रीटी आपकी साइन की गई थी। किसने हेल्प की थी, वर्ल्ड बैंक ने। अब ये वर्ल्ड बैंक क्या है, विश्व बैंक क्या करती है, ये क्या करती है बताओ भाई, इकोनॉमिक्स के सेशंस में पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड ट्विंस इनको बोला जाता है। कौन ट्विन है इसका वर्ल्ड बैंक के साथ, आपका IMF, है ना। सो वर्ल्ड बैंक बच्चों क्या करता है, आपका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए कंट्रीज को लोन देता है या देती है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये सारे के सारे आपके क्या, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, इनको वन बाय वन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। कूल, चलिए, तो सबसे पहले तो इंडिया का मैप देखो। अब यहाँ पे तो क्या, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। मैंने बोला था मार्क करने के लिए, ये वाला इतना एरिया तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए आपके, है ना, कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो भाई, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड आता है या क्या आता है, कौन सा स्टेट आता है, मणिपुर आ रहा है या मिजोरम आ रहा है या त्रिपुरा आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी। अब देखिए, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो ये रहा आपका पाकिस्तान। तो यहाँ से पूरा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन सारे के सारे स्टेट्स से पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो क्या करती है, टच करती है। इसीलिए मैंने बोला बॉर्डर मूवी देखो, ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा।
राइट। अब चलो, तो सबसे पहले एकदम बिल्कुल क्रोनोलॉजी हम फॉलो करेंगे। 1947 में क्या हुआ, कश्मीर वाला जो डिस्प्यूट था आपका वो हुआ। तो मैम 1947 में क्यों हुआ कश्मीर वाला डिस्प्यूट, क्योंकि पार्टीशन हुआ है ना, तभी तो डिमार्केट हुई चीज़ें कि भाई ये एरिया पाकिस्तान का और ये वाला एरिया जो है वो किसका हुआ, इंडिया का हुआ। ठीक है भाई, तो जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली दोनों को 1947 में, उसके बाद से झगड़े लग गए दोनों के बीच में। और रीज़न क्या था इस झगड़े का, कश्मीर। ठीक है, अच्छा पता है क्या मज़े की बात ये है ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 बार वॉर हुआ एंड चारों बार इंडिया जीत गया। कितना मतलब और एकदम बढ़िया से आप लोगों को एकदम फील आ गई होगी ना कि हाँ मैम 4 वॉर हुए और चारों इंडिया जीत गया। और ज़्यादातर जितने क्रिकेट मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी इंडिया ही जीत जाती है ना। तो इंडिया वन दिस वॉर, राइट, और पाकिस्तान जो है वो इसमें हार गया। तो 1947 में कश्मीर डिस्प्यूट की हमने बात की। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इंडिया पाकिस्तान ने आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, पानी को लेकर जो ट्रीटी थी वो आपकी साइन की। किसने किसने की, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने एंड जनरल अयूब खान, इंडिया की तरफ से कौन, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से कौन, जनरल अयूब खान। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान को पता नहीं क्या सूझा, 1965 में पाकिस्तान ने फिर से रण ऑफ कच्छ कहाँ पर है बच्चों, गुजरात वाले एरिया में अटैक कर दिया इंडिया पे। ठीक है भाई, और इसके बाद कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में भी इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया। तो सबसे पहले तो 1947 में कश्मीर में अटैक, 1960 में हमने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी साइन की शांति से, फॉर नो रीजन। 65 में आके इन्होंने कहाँ पे, पहले गुजरात में एंड देन उसके बाद कहाँ पे आके जम्मू कश्मीर वाले एरिया में अटैक कर दिया इंडिया पे। ठीक है, अब तो ये बार बार जो अटैक हो रहे थे तो सबने बोला, 65 वाला जो अटैक हुआ उसमें 1966 में आपका एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसको ताशकेंत अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने साइन किया, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है भाई, और जनरल अयूब खान। ये मैं नाम जो है हाईलाइट करना भूल गई गलती से, आज मैंने बादाम नहीं खाए थे एक्चुअली सुबह। ठीक है भाई, और जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, इन्होंने बोला कि ठीक है यार लड़ाई नहीं कर रहे, दोस्ती करते हैं। तो वो जो 65 वाला वॉर था उसको सेटल करने के लिए क्या किया गया, आपका ये ताशकेंत अग्रीमेंट। इस चीज़ को याद रखना हमेशा, मैं हिस्ट्री के बारे में भी बता रही हूँ और पॉलिटी का भी। जब भी कोई वॉर होता है ना बच्चों, तो उस वॉर को कंक्लूड करते टाइम है ना, उसको जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल करने के लिए हमेशा कोई ना कोई ट्रीटी या कोई ना कोई अग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो पेपर में ये पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है कि 65 के वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी या कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ था, ताशकेंत साइन हुआ था। ठीक है भाई, अब तीसरा वॉर कब हुआ, बांग्लादेश वॉर 1971। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक हो गया, जस्ट अ मिनट, हाँ, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। तो फॉर पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, आपके इलेक्शंस वगैरह हुए, ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे, ईस्टर्न पाकिस्तान में जो लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई हमको क्या करना है, हमें वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, हमें सेपरेट कर दो, है ना, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए है। इस चीज़ में जो भी उनके अपनी दिक्कतें थी, इंडिया ने क्या किया, सपोर्ट किया। अब क्योंकि इतना वॉर चल रहा था, पता है इतने सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया आ गए, इतने सारे रेफ्यूजीज आ गए, तो इंडिया में भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो इंडिया ने बोला ओके आप ऐसे मत करो, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो वो जो है, वो जो प्रॉब्लम थी ईस्टर्न पाकिस्तान की, उसकी वजह से 1971 में अगेन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ एंड इंडिया जीत गया। और इसीलिए उसके बाद वो जो ईस्ट पाकिस्तान वाला आपका जो एरिया था ना, उसको क्या बोला गया, वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है भाई, तो बांग्लादेश की कैपिटल और बांग्लादेश की करेंसी दोनों आपको पता होनी चाहिए है। तो वॉर कैसे कंक्लूड हुआ, शांति कैसे हुई, शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बीच में शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई ठीक है चलो सॉर्ट आउट करेंगे डिफरेंसेस को, नो लड़ाई झगड़ा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो सबने सुना हुआ है, मैं स्कूल में थी जब ये वॉर हुआ, 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। ठीक है भाई, अप्रॉक्सीमेटली 60-65 डेज तक ये चला था।
एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ऑपरेशन विजय, है ना, कि भाई जो भी इंडिया की टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली हो, जो घुसपैठ वगैरह हो गई हो, उनको हमें क्या करना है, अपनी ज़मीन से हटा देना है और थोड़ा सा नेशनलिज्म जगाते हैं तो उखाड़ फेंकना है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है भाई, तो कारगिल वॉर में भी क्या हुआ, इंडिया जो है वो जीत गया, उसने पाकिस्तान को हराया और लाहौर अग्रीमेंट 1999 में ही आपका क्या हुआ, साइन हुआ। अब क्या हुआ, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। देखो कैसे, सबसे पहला वॉर आपका 19, यहाँ स्पेस है, 1947 में हुआ बच्चों, किसकी वजह से हुआ, कश्मीर की वजह से हुआ। इसके बाद 1965 में रण ऑफ कच्छ में आके पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इसके बाद 1971 में ईस्ट पाकिस्तान वाली जो प्रॉब्लम्स थी, बांग्लादेश बन गया आपका, और बाद में 1999 में आपका क्या हुआ, कारगिल वॉर जो है वो हुआ। ठीक है भाई, तो ये हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, अब आपको क्या, मेरे को तो याद है, आपको ध्यान रखना है कि कब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, कब लाहौर एग्रीमेंट हुआ था, ऑपरेशन विजय जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है और किस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है भाई, चलिए, तो इंडिया चाइना हमने देख लिया, इंडिया पाकिस्तान हमने देख लिया डिटेल में। इतना याद रख लेना कि 1962 में जब चाइना ने इन्वेड किया था तब इंडिया हार गया था, और पाकिस्तान के साथ जो 4 वॉर हुए, 47 में, 65 में, 71 में और 99 में, वो चारों इंडिया ने जीते थे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आज के सेशन का, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है भाई, तो न्यूक्लियर एनर्जी एकदम हॉट टॉपिक है ना, और इस पर बहुत चर्चा होती है, आपको पता भी होगा, मतलब होपफुली आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है भाई, तो इंडिया की अपनी पॉलिसी है कि न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है, साइंस वाइंस के सेशंस में पढ़ा है, जिन्होंने भी 10th के बाद लिया होगा शौक में फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, ले लेते हैं ना शौक में, तो उनने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का यूज़ करके, उस न्यूक्लियर एनर्जी का फिशन और फ्यूजन वाली रिएक्शंस करा के हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। हम मतलब साइंटिस्ट भाई, हम लोग नहीं, ठीक है ना, राइट। तो इंडिया की अपनी न्यूक्लियर एक पॉलिसी है, कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं देश में और कहाँ कहाँ हैं, होमवर्क है आपका। ठीक है भाई, तो इंडिया की पॉलिसी क्या है बच्चों, इंडिया की पॉलिसी है कि भाई न्यूक्लियर पावर का, अगर हम न्यूक्लियर वेपन बनाते भी हैं ना, सिर्फ सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। देखो भाई, इंडिया का जो भी काम होगा ना, उसमें पीस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और इंडिया का अश्योरेंस क्या कि भाई अगर कोई हम पे, जब तक कोई अटैक नहीं कर रहा है न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके, हम भी अटैक नहीं करेंगे। तो उसको क्या बोला जाता है, नो फर्स्ट यूज़, NFU, है ना। हम पहले नहीं अटैक कर रहे, लेकिन अगर आपने अटैक कर दिया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं फिर। ठीक है, तो ये 3 तो पॉइंट बच्चों आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। क्लियर है? ठीक, अब देखो, अब इंडिया और न्यूक्लियर वेपन्स, हमारे पास वेपन्स हैं क्या, हमने कब टेस्ट किया, कैसे टेस्ट किया, और जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब हमने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो देखो, इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो इंडिया का जो पूरा जो न्यूक्लियर पावर का जो प्रोग्राम है ना, किसने इनिशिएट किया था, किसने गाइडेंस दिया था, होमी जहांगीर भाभा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है भाई, तो 1940 से ही इनके मार्गदर्शन में हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो आपका शुरू हुआ। ठीक है भाई, मतलब हमारी जो जर्नी थी एक न्यूक्लियर पावर बनने की, वो स्टार्ट हो गई। ठीक, अब आपका जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC, जब हम वर्ल्ड वाली NCERT पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगी, अभी के लिए याद रख लो। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, और आपका क्या है भाई, USA है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जितने भी देश 1968 से पहले जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए, वो ठीक है, उनको न्यूक्लियर पावर हम कंसीडर करेंगे, उसके बाद कोई नहीं बना सकता। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक न्यूक्लियर NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर दी 1968 की। ठीक है, इंडिया नाराज हो गया इस चीज़ पे। इंडिया ने बोला ये क्या बात होती है, आपने ऐसे कैसे डिसाइड कर दिया, हम नहीं मान रहे।
एंड इंडिया रिफ्यूज टू साइन इट। ठीक है भाई, इन्होंने बोला कि ये तो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है, आप लोग तो पहले डेवलप हो गए, आपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, सब कुछ बना लिया, और अब आप बाकी कंट्रीज को बैन कैसे कर सकते हो। इंडिया ने बोला हम तो साइन नहीं करेंगे, और नहीं साइन करेंगे भाई तो देखो मतलब इस तरीके के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं आपके, एंड और थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर पे मतलब सीखना है और किस तरीके से डार्क मैटर और ये सब काम करता है, तो एक सीरीज़ और बता देती हूँ मैं, उसका नाम है डार्क, है ना, इसको देख लेना, 3 सीजन है पर एग्जाम के बाद, CUET के एग्जाम के बाद। ठीक है भाई, चलिए तो अब पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आपका कहाँ हुआ, इंडिया ने किया मई 1974 में। कहाँ, पोखरण। कहाँ पर है पोखरण, राजस्थान में, और पोखरण मूवी भी है, देख लेना और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर ये जो टेस्ट था ना ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंडिया ने बोला हार तो भाई देखो हारना तो सीखा ही नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपको भी क्या है मोटिवेशन लेना है कि एक आध बार अगर लाइफ में हम फेल भी हो जाते हैं ना, हार्डली मैटर्स, दोबारा और अच्छे से और सॉलिड प्रिपरेशन के साथ हमको क्या करना है, अटैक करना है, चाहे CUET का एग्जाम हो, चाहे लाइफ का और भी कोई चैलेंजिंग टास्क हो। तो इंडिया ने 1998 में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट किया एंड गेस व्हाट, इस बार तो हम सक्सेसफुल हो गए। ठीक है भाई, और इस बार हमको सक्सेस मिल गई, और इसी के साथ इंडिया क्या, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, 1974 में पहला टेस्ट किया गया, एंड देन उसके बाद 1998 में दूसरा टेस्ट किया गया। तो जो पहला वाला था उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए, दूसरे वाले में हम सक्सेसफुल हो गए, एंड यहीं पे इंडिया ने मतलब जब हम सक्सेसफुल हो गए तो भाई इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेट की कि भाई देखो हम भी मिलिट्री पर्पसेस के लिए क्या हम भी कैपेबल हैं कि न्यूक्लियर पावर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर इतना, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। और अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई भी है ना तो क्या करना है भाई, रिवाइज करो बार बार, एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आ जाता, इतना आसान होता तो फिर मैं थोड़ा ना पढ़ा रही होती आपको, आप लोग खुद ही रीड करके पढ़ लेते। ठीक है भाई, तो आज हमने क्या देखा, क्विक रिकैप, इंडिया, चाइना, ठीक है, चाइना के इन्वेजन के बारे में हमने बात की, इंडिया, पाकिस्तान, उसके बारे में हमने बात की, और उसके बाद जो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर पावर कंट्री इंडिया जो है वो कैसे बना इसके बारे में हमने बात की। इसी के साथ जो इंडिया का जो एक्सटर्नल रिलेशंस वाला जो चैप्टर है आपका उसको हमने कंक्लूड कर देते हैं। आज 4 सेशंस हमने लिए और उसमें ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। जितना जो भी इंपॉर्टेंट था एज पर NCERT सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल्ड आपका क्या किया है, कवर कर लिया है। आपको क्या करना है बच्चों, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है भाई, सो होपफुली ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग मिस ना करें रिलेटेड टू आपका क्या, CUET। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू।